तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए इस तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2023 या 24 बोर्ड एग्जाम में तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, और इस पेपर को देख कर जाते हैं तो हूबहू ऐसा ही पेपर आपको आएगा। आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं, आप क्लिक कर ही लिए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आपको 3 घंटा 15 मिनट यानी कि पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। सभी विषय अनिवार्य होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए होगा। चलिए सभी को बताते हैं। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी को खंड अ और खंड ब में आपका पेपर रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुविकल्पी में कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कमेंट करके इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ब, फ्रांस। ठीक है ना। ड्यूके मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। सबसे खतरनाक इसको किसको माना, तो वो है ज्यूस्पे मैथ्सिन। नेक्स्ट हमारा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी भाई, तो ऑप्शन नंबर रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए भाई। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों की गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ होगा कीमतों का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अ, कीमतों का गिरना। ठीक है ना। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सा पहली पुस्तक छापी, बताइए जरा। 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन होगा, बाइबिल। कौन सा, बाइबिल होगा। कौन सा, बाइबिल। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषाओं को बोलने वाले लोग, उपयुक्त सभी, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बता सकते हैं कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 ऑप्शन। ठीक है ना, 100 पे नहीं लगा है, 2 पे लगा है, जरा देख लीजिएगा। ठीक, 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए जी 8वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, कौन सा होगा, जैविक बनावट। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब क्या होता है भाई, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, यानी कि विशेष धर्म की जहां पे प्रधानता, जैसे मान लो कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अगर एक धर्म के किसी की प्रधानता देने जाने लगी तो समझ जाओ कि वह सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। ठीक है ना। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। 10 नंबर बताइए जरा। सो ऑप्शन क्लिक होगा इसमें, शिक्षा। कौन सा होगा, शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 नंबर देखिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर होगा अधिक सिंचाई। आप लोग जानते हो कि पंजाब में मतलब कि खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है। ठीक है ना, तो उसका कारण होता है कि अधिक सिंचाई। निम्नलिखित को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा होगा, तो सही विकल्प आप लोग मतलब कि इसमें क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम बता दे रहे हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा,
100 ऑप्शन क्लिक होगा। कौन सा ऑप्शन भाई? 100 ऑप्शन क्लिक होगा। इसमें मिला लीजिएगा कि क का तीसरा यानी कि ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद से ख का चौथा यानी कि यानी कि कौन सा होगा? ये वाला, ठीक। और नेक्स्ट है ग का पहला, तो ग का क्या होगा? पहला, नर्मदा नदी, ठीक है, सरदार सरोवर यानी नर्मदा। और बच गया टिहरी, तो टिहरी कहाँ चला जाएगा? भागीरथी में। कहाँ चला जाएगा? भागीरथी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बताइए जरा। तो देखिए जी, कह रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, ये तो प्राथमिक मतलब गांव वाला ही हो जाता है। कृषि ये भी हो जाता है। गुड़ का बनाना ये भी हो जाता है। डेयरी ये भी हो जाता है। कह रहा है कि नहीं है। ये क्वेश्चन देख लो भाई, रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सभी जितने भी प्रक्रिया दिख रहा है ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है ना, जो कि गांवों में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। मछली भी पकड़ा जाता है, कृषि भी किया जाता है, गुड़ बनाना भी किया जाता है, डेयरी भी। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब कि मॉडल पेपर में थोड़ा सा कहीं भी त्रुटियां आ जाती है। जिस तरीके से त्रुटियां आया है, नहीं है यहाँ पे है देता, तो विकल्प नंबर यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है, केवल क मछली पकड़ना, नहीं, ये भी गलत है। क और ग ये भी गलत है। क ख ग घ ये भी गलत है। मतलब यहाँ नहीं देता ना, तो ये वाला सही हो जाता है, क एवं घ, क ख ग और घ तीनों सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन हम क्लिक नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और देखकर हमें जरूर बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? किस आधार पर किया गया है भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? उद्यम का स्वामित्व यानी कि 100 ऑप्शन, ठीक है ना। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से आप क्या जानते हैं? भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी कि भूमि ऐसा हो जाता है जहां पे उपजाऊ मिट्टी नहीं रह जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भाई, कह रहा है मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन किस जाति में नहीं आते हैं? किस जाति में नहीं आते हैं? सामान्य जाति में नहीं आते हैं। किस जाति में? सामान्य जाति में। नेक्स्ट चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? कौन सा भाई? विश्व व्यापार संगठन व्यापारों अवरोधकों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 100। 18 नंबर देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? कौन सा होगा भाई? आप लोग इसको थोड़ा सा बताइए जरा, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में अधिक मजदूरी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। और चलिए भाई, कह रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? अ एवं ब दोनों, यानी कि कोयला भी और भूतापीय ऊर्जा भी, ये सब परंपरागत ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश में वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक ना। चलिए, इस तरीके से हमारा बहुविकल्पी समाप्त हो गया। अब खंड ब यहाँ से आता है, जहाँ से वो 20 नंबर का था, ये कितना नंबर का है? 50 मार्क्स का है, ठीक है ना। कुछ तरीके आपको ऐसे बताए जाएंगे। देखिए भाई, थोड़ा सा मेरा भी कुछ मजबूरी है, ऑफलाइन क्लासेस इतनी बढ़ गई है कि ऑनलाइन पढ़ाने की मुझे टाइम नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके से निकाला जा रहा है। और एग्जाम तक, मतलब कि इस तरीके से तो किसी भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन लाइव क्लास लेकर सभी मेकअप कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम का बहुत बेहतर तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 4 नंबर के। कितने नंबर के? 4 नंबर के। या अथवा में करके देगा कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर भाई दूसरा देखिए, सभी अथवा करके देंगे, ठीक ना। दूसरा देखिए, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। नहीं तो ये नहीं करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति और राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला 4 नंबर के भी आएगा।
तीसरा देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई दो कारण लिखिए, अथवा परिवहन संचार के साधन की किसी दोनों में से एक करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चौथा में देखते हैं। चौथा में देखिए कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय, यानी कि चौथा में से ये भी दोनों में से एक करना है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे बाजार के निधि दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 1.5 शब्दों में लिखना है, जो कि 6 नंबर का होगा, ठीक है ना। 6 नंबर के 5वां क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्त, ये गारंटी रहेगा 100% कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आज कि महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन आप लोग को आना ही आना है, चाहे या तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन आए, या तो नमक यात्रा पे आए, या तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है, मतलब महात्मा गांधी से कुल मिलाकर 6 नंबर के आएगा, आपको 100% कह दे रहे हैं, दोनों में से करना है। 6वां नंबर देखो, लोकतंत्र, और इसमें से दोनों में से करना है। 7वां नंबर देख लीजिए, 7वें का कह रहा है कि मृदा अपरदन, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट। हम तो यही कहते हैं ना कि मॉडल पेपर को अगर पूरा तैयार कर लेते हो, आंसर क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप वहां से 40 नंबर तक तो पूरा करके चल ही आओगे, मेरा ये चैलेंज रहता है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इसके 3 कारण लिखिए, ये करो नहीं तो ये करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मानचित्र से संबंधित, तो मानचित्र का वीडियो हमने पहले ही बना चुका है, ठीक है ना, देख लीजिए। इसमें कहा मानचित्र संबंधित, निम्नलिखित को भारत को मानचित्र को द्वारा समझाइए। नीचे लिखा निम्नलिखित प्रश्न उत्तर पुस्तिका को मानचित्र में, मतलब कि ये क्वेश्चन कितने नंबर के आएगा, 5 नंबर के इससे आता है और 5 नंबर के इतिहास से आता है, ठीक है ना। ये लिखा है कि केवल दृष्टिबाधित, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करनी है, ठीक, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ समझने योग्य, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं करनी है, ऊपर वाली क्वेश्चन करनी है, ठीक है ना। और नीचे भी मानचित्र के कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपको करनी है, ठीक है ना। 5 नंबर के आता है, ठीक, 10 नंबर के आते हैं मानचित्र से। इस तरीके से आपका पूरा मतलब कि यह सॉल्यूशन समाप्त हो गया। मिलते हैं आपसे हम